हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताऊंगी डिवोर्स के बारे में। और प्लीज़ हमारा वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपसी सहमति से तलाक हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B से तलाक लेना जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हम आज लेकर आई हूँ आपसी सहमति से तलाक 13B के तहत हम आपसे वीडियो में बताऊंगी नेचुरल डिवोर्स के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जब भी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सकेगी। जब यह एक्ट 13B के तहत कैसे ले सकते हैं डिवोर्स। नॉर्मल डिवोर्स एक पार्टी करती है, पति या पत्नी दोनों में से कोई फाइल कर सकता है। इसके लिए कोई आधार होना चाहिए, जैसे दोनों 1 साल से अलग रह रहे हों या पति लापता हो गया हो। जब दोनों में से एक किसी नॉर्मल डिवोर्स के लिए फाइल तैयार कर सकता है, तथा सबूत ऐसा होना चाहिए जहां पति पत्नी दोनों ने शादी की हो। और नंबर दूसरा यह है पत्नी अगर जहां पत्नी रहती हो। और नंबर तीसरा यह है हस्बैंड वाइफ कभी उस स्थान में रहे हो। तीनों में से किसी एक चीज होनी चाहिए जिससे वो डिवोर्स फाइल या दायर कर सकती है। और म्यूचुअल डिवोर्स के लिए दोनों पिटीशन दायर कर सकते हैं क्या? बहुत सारे लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन होता है, क्या म्यूचुअल डिवोर्स मैं अपनी सहमति से दे सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कोई रीजन भी होना चाहिए? नहीं। यदि पति पत्नी को यह लगता है कि अब यह साथ नहीं रह सकते, वो दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं, तो वह पिटीशन को दायर कर सकते हैं। अब हम आपको बताती हूँ यह पिटीशन का फाइल की जा सकती है दोस्तों। हाँ, पर इन दोनों की शादी हुई हो ये मालूम चले, और जहां पत्नी रहती हो, जहां हस्बैंड वाइफ कभी साथ रहे हो, इन तीनों में से किसी एक फैमिली कोर्ट में, जहां फैमिली कोर्ट नहीं है वह वहां पर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के पास जाकर पिटीशन दायर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यह पिटीशन कैसे फाइल की जाती है दोस्तों। इसमें दोनों पिटीशन कहलाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पिटीशन कहलाते हैं। पिटीशन नंबर 1, पिटीशन नंबर 2 मिलकर या दोनों किसी एक एडवोकेट से मिलकर या फिर अपना अलग अलग एडवोकेट कर सकते हैं। इसके लिए मैरिज कार्ड होना चाहिए, मैरिज फोटो और आधार कार्ड, यानी कि आईडी प्रूफ। एक पासपोर्ट फोटो के अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ यही साबित करना होता है कि हम दोनों की शादी हुई थी और अब हम अलग रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और 1 साल से अलग रह रहे हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नेचुरल डिवोर्स में क्या डिविजन की आवश्यकता होती है, एविडेंस की जरूरत होती है। तो मैं बताती हूँ कि नहीं, नेचुरल डिवोर्स में किसी भी डिवीजन मतलब विटनेस की जरूरत नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं है विटनेस की। इस पिटीशन में एडवोकेट ही विटनेस के आधार पर काम करते हैं, तथा वह वहां पर कोर्ट में जज साहब के सामने पिटीशन के आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि उनके एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है। और इससे ग्राउंड क्या होते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के? कोई ग्राउंड का होना आवश्यक नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि इसमें कितने मोशंस होते हैं। इसमें 2 मोशंस होते हैं, फर्स्ट मोशन, सेकेंड मोशन। फर्स्ट मोशन तथा सेकेंड मोशन में मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 18 महीने का गैप होता है। अब लोग सोचते हैं रहेंगे कि यह गैप क्यों होता है। बता देती हूँ। इसलिए होता है कि गुस्से में यह डिसीजन लिया गया है, तो दोनों इसीलिए दोनों मोशन का प्रोविजन रखा गया है। ये टाइम रखा 6 महीने से 18 महीने तक का। दोनों पार्टी अपने इस डिवीजन पर शांति से विचार विमर्श कर सकते हैं कि दोनों लोग इस डिसीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। यदि आगे नहीं बढ़ाते तो 6 महीने बाद सेकेंड मोशन में यह डिसीजन कोर्ट द्वारा अलाउ कर दिया जा सकता है। सेकेंड मोशन का आदेश होने के बाद आप डिवोर्स हो गया है, आपका डिवोर्स हो गया है। अब आप लोग कानूनी तरीके से दोनों लोग अलग रह सकते हैं, और आप दोनों जिससे चाहें सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डिवोर्स लेने की जल्दी है तो आप लोगों को कोर्ट में एक रीजन देना होगा। जैसे किसी को विदेश जाना है या उसको सेकेंड मैरिज करना है, तब आपको एक एप्लीकेशन कोर्ट में देनी होगी, और आप इस आधार पर आपको डिवोर्स जल्दी मिल सकता है। और बता दें, नेचुरल डिवोर्स में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। कुछ लोग इसमें यह जानना चाहते हैं कि क्या मुझे मेंटेनेंस देनी पड़ती है। आप लोगों को एक आपसी फैसला है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं। और मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये एक नेचुरल डिवोर्स है जो कि दोनों की सहमति से हो रहा है। यदि बच्चे हैं तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहती है? अगर पति के साथ उसके बच्चे रहते हैं तो उसको सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर बाई चांस पत्नी के पास उसके बच्चों की कस्टडी रहती है तो पिता को मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, और सेकेंड मोशन अलाउ होता है, और आप चाहें तो किसी और से शादी कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें और मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो, और मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं हूं आरती पाल, एडवोकेट।